हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीडीपी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मनोविज्ञान के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि टीचिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मनोविज्ञान से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। तो अब किसी चीज़ को भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने से पहले वो शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो भी जानना जरूरी है। तो आइए पहले इसका अर्थ जानते हैं। तो जो हम लोग का मनोविज्ञान है यानी कि साइकोलॉजी, वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जो हम लोग का साइकोलॉजी है दो कौन से वर्ड से बना है? ग्रीक वर्ड से। क्लियर? दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक है साइकी और दूसरा है लोगोस। एक है साइकी और दूसरा क्या है? लोगोस। यानी कि जो हम लोग का मनोविज्ञान है दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। पहला साइकी और दूसरा लोगोस। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। क्लियर है? आगे स्लाइड पे आते हैं। लिखा है रुडोल्फ गोल्काय यूज दिस वर्ड फर्स्ट इन हिज बुक साइकोलॉजिया इन 1590। क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। कहाँ किया था? अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। कब किया? 1590 ईस्वी में किया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय ने 1590 में अपनी बुक किसमें? साइकोलॉजिया में किया। ठीक, फिर क्या लिखा है? साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस, जिसका मतलब क्या होता है? आत्मा और अध्ययन। दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया था। फिर लिखा है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। यानी कि मनोविज्ञान फिलॉसफी की एक ब्रांच है। 16वीं शताब्दी में फिलॉसफी से मनोविज्ञान अलग हुआ और हम लोग साइकोलॉजी को फिलॉसफी की एक शाखा कहने लगे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है जब 16वीं शताब्दी आई, जब फिलॉसफी से साइकोलॉजी अलग हुआ, ठीक, उसकी ब्रांच बनी। 16वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु। उनका कहना क्या था? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। उनका कहना क्या था? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। क्लियर है? उनकी सहमति, उनकी बातों पर सहमत कौन कौन हुए? प्लेटो और डिकार्ट। क्या कहा मैंने? 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। कौन कहता था? अरस्तु कहते थे। और उनकी बातों से सहमत कौन हुए? प्लेटो और डिकार्ट। क्लियर? आगे देखिए। फिर 16वीं शताब्दी गई, 17वीं शताब्दी आई। फिर मनोवैज्ञानिकों ने कहा, कौन मनोवैज्ञानिक? पंपोनोजी, जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। कहाँ के? इटली। ठीक, उन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान हम लोग का आत्मा का अध्ययन नहीं, मनोविज्ञान हम लोग का मन का अध्ययन है। मनोविज्ञान हम लोगों के मन का अध्ययन है। ठीक, फिर ये भी शताब्दी गई। फिर हम लोगों की 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी आई, जिसमें एक बढ़िया मनोवैज्ञानिक थे, बढ़िया ही कहेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया, अभी आगे देखेंगे हम लोग। विल्हेम वुंड। इन्होंने क्या कहा? जो हम लोग का मनोविज्ञान है ना ही आत्मा का अध्ययन है ना ही मन का अध्ययन है, ये चेतना का अध्ययन है। मनोविज्ञान हम लोग के चेतना का अध्ययन है। और इनकी बातों से सहमत कौन हुए? विलियम जेम्स। ठीक, फिर उसके आगे देखते हैं। फिर 20वीं शताब्दी आई, 19वीं शताब्दी गई, 20वीं शताब्दी आई। फिर एक मनोवैज्ञानिक थे जेबी वॉटसन। उन्होंने क्या कहा? भैया, ना ही मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन, ना ही मनोविज्ञान मन का अध्ययन, ना ही मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन। मनोविज्ञान हम लोग का व्यवहार का अध्ययन है। और इनकी बातों पर सहमति किसने दी? स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल और वुडवर्थ ने। अब व्यवहारवाद में एक मनोवैज्ञानिक है जॉन लॉक। जॉन लॉक, इन्होंने क्या कहा? द माइंड ऑफ चाइल्ड इज टेबुला रासा। द माइंड ऑफ चाइल्ड इज टेबुला रासा। इसका मतलब जो बच्चों का दिमाग है वो एक कोरी स्लेट है। बच्चों का दिमाग क्या है? एक कोरी स्लेट है। ये पेपर में भी आया है क्वेश्चन कि द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा। ये किससे कनेक्टेड है? तो हम लोग सिंपल सा कह देंगे ये व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म से कनेक्ट है। क्लियर? आगे देखिए। अब क्या लिखा है? व्यवहारवाद के जनक जॉन ब्रॉडस वॉटसन। जॉन ब्रॉडस वॉटसन यानी कि जो व्यवहारवाद है इसके जनक कौन है? जॉन ब्रॉडस वॉटसन। और इसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने।
इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने। अगर हम लोग के ऑप्शन में आता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे जे.बी. वॉटसन। क्या बोलेंगे? जे.बी. वॉटसन। और अगर हम लोगों से आता है कि जो हम लोगों का व्यवहार शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो हम लोग नॉर्मल सा बोलेंगे मैकडूगल ने किया। ठीक, आगे देखिए। अब हम लोगों ने मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या चीज़ है, वो सब जान लिया। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए देखिए। तो एक मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ। उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया और अब थोड़ा व्यवहार बाकी है। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 16वीं शताब्दी में पहले आत्मा का अध्ययन हुआ। किसका मानना था? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट। फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी आई। 17वीं शताब्दी में मन का अध्ययन कौन माने? पंपोनोजी। कहाँ के थे? इटली के थे। फिर 19वीं शताब्दी आई। 19वीं शताब्दी में क्या कहा कि भैया ये मन का अध्ययन है, ये चेतना का अध्ययन है। और ये बात किसने कही? विल्हेम वुंड ने। और इनका समर्थन किसने किया? विलियम जेम्स ने। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी आई, जिसमें क्या कहा गया? व्यवहार का अध्ययन है। किसने कहा? जे.बी. वॉटसन ने। सहमति किसने दी? स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल ने कहा। ठीक है, आगे देखिए। अगली परिभाषा क्या लिखी है? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यानी कि बाल मनोविज्ञान में हम लोग बालक का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। कहाँ से? पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक। फिर उसके बाद लिखा है, जेम्स डेवर ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। फिर गैरिसन एवं अन्य ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। ठीक, फिर लास्ट डेफिनेशन क्या लिखी है? स्किनर ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विकास है। अब ये तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी। अब इनको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, ये देखते हैं। ट्रिक क्या है? अगर क्रो एंड क्रो है, मतलब कि अगर वैज्ञानिक अध्ययन कहीं लिखा हो तो वो किसने बोला? क्रो एंड क्रो ने। यानी कि अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, इन सब डेफिनेशनों में कुछ कुछ फर्क था। जैसे क्रो एंड क्रो में वैज्ञानिक अध्ययन था, जेम्स डेवर में क्या था? प्राणी का विकास। और गैरिसन एन ने क्या था? प्रत्यक्ष संबंध। और स्किनर में क्या कहा था? बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। तो सिंपल सा कह सकते हैं, अगर कहीं पे लिख के आया वैज्ञानिक का अध्ययन तो क्रो एंड क्रो, अगर कहीं पे लिख के आया है प्राणी का विकास तो जेम्स ड्रेवर, और अगर कहीं पे लिख के आया है प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार तो वहाँ लगा के आएंगे गैरिसन, और अगर कहीं पे लिख के आए क्या? व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? स्किनर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या? मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी प्रयोगशाला किसने बनाई? विल्हेम वुंड ने बनाई। कब बनाई? 1879, जर्मनी, लिप्जिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि हमारी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने बनाई? विल्हेम वुंड ने। कहाँ बनाई? लिप्जिंग, जर्मनी में। कब बनाई? 1879 में बनाई। प्रयोग मनोविज्ञान के जनक भी विल्हेम वुंड को कहते हैं। यानी कि विल्हेम वुंड ने हम लोगों का प्रयोगशाला बनाई, और उस प्रयोगशाला में सबसे पहले काम किसने किया? विल्हेम वुंड ने। इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग? लिखा है फर्स्ट लेबोरेटरी इन इंडिया। फर्स्ट लेबोरेटरी इन इंडिया किसने बनाई? फर्स्ट लेबोरेटरी इन इंडिया डॉक्टर एन सेन गुप्ता, यानी कि नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। उसके बाद अमेरिका की पहली लेबोरेटरी किसने बनाई? स्टेनले हॉल ने बनाई। ठीक, 3 पॉइंट पढ़े। पहली लेबोरेटरी किसने बनाई? विल्हेम वुड ने 1879 में। ठीक, 1879 में जर्मनी, लिप्जिंग में। उन्हीं को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। फिर इंडिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने बनाई? नरेंद्र नाथ गुप्ता ने। कहाँ बनाई? कलकत्ता में बनाई। और अमेरिका की पहली लेबोरेटरी किसने बनाई? स्टैनले हॉल ने बनाई। क्लियर है? अब देखते हैं, आखिरी में देखते हैं क्या लिखा है। मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को कहते हैं। मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? विलियम जेम्स को कहते हैं। फिर क्या लिखा है?
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? विलियम वुंड को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से समझिएगा और इन सबको जो मैं पॉइंट्स बताऊँ इनको कॉपी पे एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये हम लोगों के जो एग्ज़ाम्स होंगे, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होंगे, सब में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक। फिर आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने मनोविज्ञान से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, सब पे डिस्कशन किया है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।